दरअसल बेटा कल हमने विधान पालिका लेजिस्लेचर के बारे में कुछ टॉपिक जो है एक्सप्लेन किए थे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे के जो टॉपिक हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो बेटा विधान पालिका में अर्थात लोकसभा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पर टिप्पणी लिखें कि एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो वो क्या होता है, देखिए संविधान की धारा 93 के अंतर्गत उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई है और इस धारा के अनुसार उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा अपने में से ही किया जाता है। लोकसभा के विधि नियमों और नियम 8 के अंतर्गत उपाध्यक्ष का चुनाव उन तिथि को होता है जो तिथि लोकसभा के अध्यक्ष की निश्चित की जाती है। और सामान्यतः अध्यक्ष लोकसभा की अनिवार्य अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, परंतु जब किसी कारण से लोकसभा का स्पीकर उपस्थित न हो तथा उसके स्थान पर उपाध्यक्ष लोकसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जो उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर विराजमान होता है उस समय उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कई बार क्या होता है बेटा, लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष करता है, जैसे ओपी बिरला है। अगर वो किसी तरह से वहाँ मौजूद नहीं हो तो लोकसभा के द्वारा जो उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है वो उसकी लोकसभा के अध्यक्षता करता है और उसको पूरे वही अधिकार मिलते हैं उपाध्यक्ष को जितने की एक लोकसभा के अध्यक्ष को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सचिव के विषय में आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कौन होता है? देखिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संसद का सदस्य होता है जो कि वेस्टमिंस्टर व्यवस्था के अंतर्गत अनेक कृत्यों का पालन में मदद करता है। वर्तमान समय में कई देशों में इसे सहायक मंत्री भी कहा जाता है। कॉमनवेल्थ के शामिल सदस्य प्रणाली वाले देशों में ये परंपरा है। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए एक संसदीय सचिव नियुक्त करता है। संसदीय सचिव की भूमिका अलग अलग प्रधानमंत्री के समय में बदलती रहती है। मुख्यतः संसदीय जो सचिव भविष्य के लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण देता है। इनके संसदीय सचिव का काम है कि वहाँ की अलग अलग जो भी व्यक्ति हैं, जो मंत्री है, उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे आपको किस तरह का काम करना है। द्विसदनीय विधान पालिका के पक्ष में 4 तर्क लिखे। अब द्विसदन राज्यसभा और लोकसभा, आपको पता है कि लोकसभा जो है निम्न सदन है और राज्यसभा है वो उच्च सदन है। तो इसके पक्ष में 4 तर्क। एक तो दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता को रोकता है। जिस देश में विधानमंडल में एक सदन होता है वहाँ पर वह निरंकुश बन सकता है। पहले सदन की निरंकुशता को रोकने के लिए दूसरे सदन का होना आवश्यक है। दूसरा सदन पहले सदन की मनमानी करने में जो है बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे लोकसभा में कोई बिल पास हो जाए तो राज्यसभा में उसको अटकाया जा सकता है, तो ये दूसरा सदन है उसकी तानाशाही को रोक सकता है। दूसरा सदन अविचारकों तथा जल्दी के पास किए गए कानूनों को रोकता है। मैंने आपको बताया कि लोकसभा में कई बार कानून जल्दी से पास कर दिया जाता है, तो राज्यसभा में उस बिल को रोक दिया जाता है, उसको फिर दोबारा विचार करने के लिए लोकसभा में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन विशेष हितों और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, दूसरा सदन पहले सदन की समय की बचत करता है। दूसरे सदन में विचारहीन तथा विरोधहीन बिलों को पेश किया जाता है। इन बिलों पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने के बाद बिल दूसरे सदन में पेश किया जाता है। पहला सदन इन बिलों को जल्दी ही पास कर देता है। इस प्रकार सदन पहले सदन के समय की बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे सदन के विपक्ष में 4 तर्क दीजिए।
अब देखिए, जनता की इच्छा एक है, दो नहीं। आपको पता है कि हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जनता चुनकर भेजती है, और वो जनता की जो आवाज़ है वो विधान पालिका में उठाते हैं। एक सदन के समर्थकों के अनुसार किसी विषय पर जनमत केवल एक हो सकता है, दो नहीं, क्योंकि निम्न सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। मीन्स लोकसभा में हमारे चुने हुए एमपीज होते हैं, अतः वे जनता की इच्छा को अधिक से और अच्छी तरह से प्रकट करते हैं। दूसरा सदन या तो व्यर्थ है, शरारती है। कहने का अभिप्राय है कि यदि ऊपरी सदन निम्न सदन के प्रत्येक बिल को पास कर देता है तो व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। यदि वह निम्न सदन के द्वारा पास किए बिलों पर विरोध करता है तो वह शरारती है। अब है गतिरोध की संभावना। आपको पता है लोकसभा के दूसरे सदन का एक दोष यह भी होता है कि दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। दोनों सदनों में गतिरोध की संभावना उस समय और बढ़ जाती है जब एक सदन में एक दल का बहुमत हो और दूसरे सदन में किसी अन्य राजनीतिक दल का। अब आपको पता है बेटा, जैसे हमारी केंद्र में सरकार है एनडीए की, तो लोकसभा में अगर बहुमत हमारा है और वो राज्यसभा में नहीं है तो वहाँ भी दिक्कत आती है। किसी भी सरकार अच्छे ढंग से काम तभी कर पाएगी, अच्छे कानून पास तभी कर पाएगी जब दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। नेक्स्ट है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? बेटा, एक तो कानून का निर्माण करने के लिए संसद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि संसद ही देश के लिए कानून बनाती है। देश की परिस्थितियों के अनुसार, नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार कानून का संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और जनता की इच्छा संसद के कानून को प्रकट करती है। आधुनिक जो है लोकतंत्र राज्यों का कानून का मुख्य स्रोत जो है संसद है। जितने भी आधुनिक राज्य हैं उनके जितने भी कानून का जो है कानून बनाने का कार्य संसद ही करती है। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे। धन्यवाद।